everyone, I am Aditi and welcome to English Winglish. By now I know that you are aware of the application forms that are released, but इसी के साथ साथ इस बार कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं. क्या वो मेजर चेंजेस हैं, फॉर्म फिलिंग के वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है, वो मैं सब आपको यहाँ दिखाने वाली हूँ ताकि प्लीज आप एग्जामिनेशन फॉर्म को भरते वक्त कोई भी गलती यहाँ पर ना करें. एंड कुछ चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी रिक्वायर्ड रहेंगी वाइल यू सेट फॉर द एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस. सो ये पूरा प्रोसेस हम साथ में करने वाले हैं. इसी के साथ साथ अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम अदिति है, पेपर टू इंग्लिश में आपके साथ लेती हूँ और इस चैनल पर यूजीसी नेट सेट पीएचडी एपी के सारे अपडेट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं. तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो. नाउ दैट एग्जामिनेशन फॉर्म्स आर आउट, तो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ पेपर टू इंग्लिश की टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज जो जल्द ही स्टार्ट होने वाली है. और अब हम यहाँ पर चलेंगे अपने इस पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस पर. कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है, अब अच्छे से सुनना और इसको देखना, बहुत सारी चीजें आपको पता लगेंगी. सबसे पहले हम जाएंगे ugcnet.nta.nic.in अपनी वेबसाइट पर. वहां पर आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन विंडो का कॉलम आपको दिखेगा 2026 का. जैसे ही आप ये ओपन अप करते हैं ये पोर्टल यहाँ पर ओपन होगा जहां पर इन्होंने बोला है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आप डाउनलोड करें. डाउनलोड करके सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी. न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको जाना है. जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ जाएंगे आपके पास एक पूरा टैब ओपन अप होगा जहां पर आपको डिजी लॉकर में अपना अकाउंट लॉग इन करना पड़ेगा. सो डिजी लॉकर का ये अलग इनिशिएटिव इस बार यहाँ पर इन्होंने लिया है. सो आप अपना, अगर आपने ऑलरेडी डिजी लॉकर में अपना अकाउंट बना रखा है तो आप यहाँ मोबाइल नंबर डालें और बढ़िया आपका सब हो जाएगा. बट अगर नहीं किया है तो आपको ये साइन अप करना है. ये साइन अप करने के बाद अपना आधार नंबर आप यहाँ डालेंगे या फिर अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड ये सारी डिटेल्स और सबमिट कर देंगे तो आपका ये पूरा का पूरा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा. और ये क्रिएट करने के लिए आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपका ओटीपी जनरेट होगा एंड वो ओटीपी आपको यहाँ फिल इन करना है और सबमिट करना है. सबमिट करने के बाद ये आपसे मांगेंगे कि एटलीस्ट एक वेरिफिकेशन हमें यहाँ पर चाहिए. तो आप या तो सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं या आप एक या दो इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो. पर्पस आपको यहाँ दिया हुआ है कि नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन. सो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और सीधा आपको यहाँ पर करना है अलाउ. जैसे ही आप ये करेंगे आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो सबमिट हो जाएगा, सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा. ये पार्ट है जो आपको करना है बिफोर योर रजिस्ट्रेशन. सो ये एक नया एलिमेंट है इस बार जो फॉर्म फिलिंग में आपको देखने को मिला है. इसी के साथ साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म अब जैसे ही आपका एक्टिव होगा तो ये कुछ चीजें आएंगी. इस तरीके से ये आपका टैब ओपन अप होगा और आपके उसके बाद आप देखोगे ये सारी डिटेल्स हैं जो आपको फिल इन करनी है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ से आपकी डिटेल्स शुरू हो जाएंगी. सो आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आर यू अ सिंगल चाइल्ड, फादर्स नेम, नेशनैलिटी, कैटेगरी. अब अच्छा नई चीज यहाँ पर क्या हुई है, जब आप यहाँ कैटेगरी डालते हैं सो बस इतना होके काम खत्म हो जाता था. बट इस बार इन्होंने क्या बोला है कि अच्छा आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर आप कर देते हैं यस, ठीक है, अगर आप कर देते हो यस तो आपको, अब कई बार होता है कि हमने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है अभी तक आया नहीं है तो पर स्टिल आपको तब भी आईडी, रेफरेंस आईडी मिल जाती है, नंबर मिल जाता है. तो वो आपको यहाँ लिखना होगा. ये पहले नहीं होता था, आपने बस कैटेगरी डाली, सर्टिफिकेट के लिए यस डाला एंड काम खत्म. बट इस बार इन्होंने यहीं पर आईडी और नंबर आपसे मांग लिया. सो ये एक नया अपडेट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए. फिर यहाँ पर इन्होंने बोला है नेम ऑफ द अथॉरिटी इशूइंग द कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये ऑप्शन. बट अगर आप यहाँ पर करते हो नो, एक और ऑप्शन आता है जहां पर आप करते हैं नो आई हैव अप्लाइड बट आई एम स्टिल अवेटिंग द सर्टिफिकेट. तो वहां पर आपको ये रिसीट नंबर मिल जाता है. वो नंबर आपको शेयर करना पड़ेगा जो रेफरेंस आईडी की मैं बात कर रही थी. सो फिर वो आपको यहाँ पे डालना है. ये एक नया एलिमेंट है जो इस बार आपको देखने को मिला है. उसके बाद आप देखेंगे तो वही बेसिक डिटेल्स है आपको फिल इन करनी है. और उसके बाद एक और नया एलिमेंट यहाँ पर आता है कि ये कैप्चा खेल रहे थे बट अभी ऑडियो कैप्चा का ऑप्शन भी आपको मिलता है. तो आपको ये करना है और सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है. उसके बाद इन्होंने बोला है कि आर यू अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट. फिर आप यहाँ फिल इन करेंगे, अपनी डिटेल्स डालेंगे तो आपका ये यहाँ से पूरा का पूरा टैब हो जाएगा. अब हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख लिया, पर्सनल डिटेल्स भी देख लिया, डिसेबिलिटी डिटेल्स भी देख लिया. अपार आईडी अगर आपके पास है तो यस कर दो, नहीं है तो नो कर दो. यस करते हो तो ये सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेंगी. कैप्चा दोनों ही है, ऑडियो भी है और आपका नॉर्मल रिटन भी है. फिर आप इसको करेंगे टिक तो आपका एग्जामिनेशन सिटीज आ जाएगा. सिटीज में आपको देखना है कि अच्छा आप अप्लाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कौन से सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं. क्वेश्चन पेपर मीडियम आपका हिंदी और इंग्लिश. एग्जाम
सिटीज आपको यहाँ अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है उसको फर्स्ट चॉइस पर ही आप रखेंगे। उसके बाद बेसिक डिटेल्स आपसे पूछी हैं, फादर एंड मदर का क्वालिफिकेशन पूछा है, एंड देन मूविंग ऑन, अब आपका क्वालिफिकेशन पूछा है। अब इसको अच्छे से देखना, अगर आपका मास्टर्स हो गया है तो आप लिखेंगे पास्ट, और कौन से साल में हुआ, क्या सब्जेक्ट था, क्या, ये सब है आपको बताना है। अगर आपका रिजल्ट अभी अवेटेड है तो आप यहाँ लिखोगे कि हाँ रिजल्ट नहीं आया है अभी, ठीक है। एक तो होता है ये। दूसरा, अगर आपने लिख दिया कि अभी मेरी मास्टर्स चल रही है विच इज अपीयरिंग, तो बताओ फिर ये पूछेंगे कि कौन से ईयर में कंप्लीट हो जाएगी। सो आप यहाँ पर अगर मास्टर्स फर्स्ट ईयर में भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट में रहते हैं कि हम अप्लाई कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। एमए फर्स्ट ईयर में आप हैं, 2 ईयर का लॉक इन पीरियड मिलता है, कितने में आप अपना मास्टर्स आपका हो जाना चाहिए। सो यहाँ पर अगर आप एमए फर्स्ट ईयर अपीयरिंग लिख रहे हैं तो भी देखो ना, ये मार्जिन आपको दिख रहा है 2 साल का, ये वो वैलिडिटी आपको यहाँ दे रही है। सो इससे पता लगता है कि एमए फर्स्ट ईयर और ये अप्लाई कर सकते हैं, बैठ सकते हैं इस पेपर में, ठीक है। ये आपको फिल इन कर लेना है। उसके बाद कुछ एडिशनल डिटेल्स इन्होंने मांगी है, यहाँ पे भी कुछ नया आया है। यहाँ पर हमेशा पीएचडी डिटेल्स मांगते हैं। अगर यहाँ पर आपका पीएचडी अभी परस्यूइंग है तो यहाँ पर आप लिख देंगे यस परस्यूइंग। एक नया एलिमेंट आया है कि आपका पीएचडी अवॉर्डेड हो गया है, ये इन्होंने इस बार इंट्रोड्यूस किया है। तो अगर आपको ऑलरेडी आपकी डिग्री मिल गई है तो आप यहाँ अवॉर्डेड लिख देंगे, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आपको सिंपली यहाँ पर नो लिखना है, ठीक है। ये एक और अपडेट हुआ है, हमने ये सारे प्रोसेसेस कर लिए। अब उसके बाद यहाँ पर ये बोल रहे हैं रिसर्च एक्स सर्विसमैन की डिटेल्स, और फिर इन्होंने 2 नए एलिमेंट्स डाले यहाँ जहां पर ये डिटेल्स पूछ रहे हैं आपकी। तो आप अगर ये फिल इन करते हैं तो मेक श्योर कि ये ढंग से देख के आप कर रहे हो, और फिर एक्सपीरियंस भी अपना यहाँ बता रहे हो, कितने साल का एक्सपीरियंस आपके पास है। उसके बाद ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट फेनोमेना, लास्ट टाइम भी इस पे बहुत इश्यूज क्रिएट हुए थे। जब भी आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, आप अगर यहाँ अप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल जेआरएफ के लिए, नेट के लिए, या पीएचडी ओनली के लिए, कोई भी आपका टारगेट हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको तीनों पे टिक करना है। आप ये ठान लो कि आपको तीनों पर ही टिक करना है। लास्ट टाइम इतने सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम हम जेआरएफ पे टिक करना भूल गए, हम असिस्टेंट प्रोफेसर पे टिक करना भूल गए क्योंकि हमारे पास नेट था। अरे नेट आपके पास था, बट अगर आप पीएचडीज में एंटर करना चाहते हैं तो वो नेट सर्टिफिकेट 1 ही साल के लिए वैलिड रहता है, तो आपको क्यों रिस्क लेना है। आप तीनों पर टिक करेंगे, तीनों पर टिक करेंगे, फिर से कैप्चा डालेंगे, ऑडियो कैप्चा करेंगे। फिर इन्होंने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी, और काफी अच्छी चीज भी है, वो है लाइव कैमरा। जब आप फॉर्म फिलिंग कर रहे होंगे तो वो लाइव फोटोग्राफ आपकी कैप्चर करेगा, और आपकी यहाँ पर जो कैप्चर्ड फोटोग्राफ है वो इधर विजिबल हो जाएगी। सो ये एक नया एलिमेंट है, इसको भी अच्छे से